हाय एवरीवन। दोस्तों, हम आपको इंग्लिश सिखाते ही नहीं बल्कि समझाते भी हैं। आज कॉन्वर्सेशन सीखते हैं, बातचीत करना सीखते हैं कि जब हमसे सवाल जवाब होगा तो किस तरह के सवाल का कैसे जवाब देना है। सबसे पहला सवाल है कि तुम कैसे हो। हिंदी में अगर कोई पूछता है कि तुम कैसे हो तो हम सिंपली अगर ठीक हैं तो बोलते हैं मैं ठीक हूँ। लेकिन इसी को इंग्लिश में हम ऐसे बोलेंगे, जब हमें पूछना हो किसी से तो हम बोलेंगे हाउ आर यू। हाउ आर यू का मतलब हो जाएगा तुम कैसे हो, जिसकी इंग्लिश में हम जो जवाब देंगे वो होगा आई एम फाइन। आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ। आई एम फाइन मतलब मैं अच्छा हूँ। ये कब रिप्लाई करेंगे? जब आप किसी से सवाल करेंगे या आपसे कोई सवाल करेगा कि हाउ आर यू, तो रिप्लाई आई एम फाइन होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तुम कहाँ हो। वेयर आर यू। वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। जब कोई आपसे आपका लोकेशन पूछता है कि तुम कहाँ पर हो तो ये सवाल किया जाता है इस तरीके से। और अगर आप किसी का लोकेशन पूछते हैं तो भी आप यही बोलेंगे कि वेयर आर यू। इसका जवाब होगा आई एम एट होम। एट होम नहीं बल्कि कुछ भी आप दे सकते हैं। आप जहाँ पर हैं आप वहाँ पर बोल सकते हैं। आई एम एट द कॉलेज, ठीक है, आई एम इन द कॉलेज। आई एम एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पर हूँ। ये लोकेशन है आपका। अभी आप घर पे हैं तो बोलिएगा आई एम एट होम। आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। तुम क्या कर रहे हो। वॉट आर यू डूइंग। वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। इसमें आईएनजी इसलिए लगा है क्योंकि सेंटेंस में आपके यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रहा रहे रही अगर लगा रहेगा ये तो समझ जाइए कि वर्ब में आईएनजी लगाना है आपको। और यहाँ पर अगर है हो हूँ है तभी इज एम आर लगेगा। अगर था थे थी रहता तो वॉज वर्ड लगता। अगर गागेगी रहता तो विल बी और शैल भी लगता। तो यहाँ पर है हो हूँ है तो यहाँ पे हो आर से बनता है इसलिए आर लगेगा। लेकिन रहा रहे रही की वजह से वर्ब में आईएनजी लग जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से एक बार समझते हैं, तुम क्या कर रहे हो। आप कौन सा काम कर रहे हैं ये पूछने के लिए सामने वाला आपसे पूछ रहा है व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप बोलिएगा आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आई एम स्टडिंग। अब यहाँ पे स्टडिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ भी रहा लगा हुआ है और आगे हूँ है तो आई के साथ हूँ का मतलब हो गया कि आई के साथ एम लगेगा और वर्ब में आईएनजी। तो यहाँ पे आपका वर्ब क्या है, पढ़ाई करना है, इसलिए आई एम स्टडिंग बोलेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या तुम फ्री हो। आर यू फ्री। आर यू फ्री। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी सेंटेंस के फर्स्ट में क्या पहले आएगा तो आपको वर्ब को भी पहले रखना है इंग्लिश में। यहाँ पे आर आपका वर्ब है तो हम क्या बोलेंगे, आर यू फ्री, जिसका मतलब होगा क्या तुम फ्री हो। अगर आप फ्री हैं, जब भी कोई सेंटेंस किसी वर्ब से शुरू होता है और हिंदी में क्या पहले आता है तो ऐसे सेंटेंस को हम यस नो क्वेश्चन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन। अब इस यस नो का एक ही मतलब हुआ कि इसका जो आप इस क्वेश्चन का जो रिप्लाई देंगे वो या तो यस में देंगे या तो नो में देंगे। तो यहाँ पर यस में आप दे रहे हैं कि हाँ मैं फ्री हूँ। अगर आप बोलना चाह रहे हैं तो आप बोलेंगे यस आई एम फ्री। यस आई एम फ्री। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्या तुम फ्री हो। अगर आप फ्री नहीं हैं तो नो में भी आप जवाब दे सकते हैं। तो आर यू फ्री। अगर आप फ्री नहीं हैं, आप बिज़ी हैं तो बोलिएगा नो आई एम बिज़ी। आई एम बिज़ी, नहीं मैं व्यस्त हूँ। क्या हम बात कर सकते हैं। कैन वी टॉक। कैन वी टॉक, क्या हम बात कर सकते हैं। क्या पहले आ गया है और यहाँ पे सकता लगा हुआ है इसलिए कैन से बनता है तो कैन वर्ब हो गया यहाँ पर, जो सेंटेंस में आप पहले आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है इसलिए। ठीक है, तो कैन वी टॉक, क्या हम बात कर सकते हैं। अगर अभी बात नहीं कर सकते तो हम बोलेंगे नॉट नाउ। नॉट नाउ। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्या हम बात कर सकते हैं। कैन वी टॉक बाद में बात करते हैं, जिसका मतलब ये हो गया कि अभी आप बात नहीं कर सकते तो आप इंग्लिश में बोलेंगे लेट्स टॉक लेटर। लेट्स टॉक लेटर, बाद में बात करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, कब मिलेंगे या कब मिलोगे, सॉरी कब मिलोगे। ध्यान दीजिएगा जब भी आपके हिंदी में अगर गागेगी लगा हुआ है तो ये फ्यूचर का सेंटेंस हो जाता है और फ्यूचर के लिए फिर इंग्लिश में हम विल का या शैल का यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम विल का यूज़ करेंगे। व्हेन विल वी मीट, हम लोग कब मिलेंगे।
व्हेन मतलब कब, मीट मतलब मिलना, गागेगी मतलब विल से बनेगा। व्हेन विल वी मीट, हम लोग कब मिलेंगे, हम कल मिलेंगे। हम कल मिलेंगे मतलब आने वाला कल मिलेंगे, तो वी विल मीट टुमारो। ध्यान दीजिएगा, वी विल मीट टुमारो, यानी हम लोग कल मिलेंगे। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। यहाँ पर सेंटेंस में रहा रहे रही लगा हुआ है। ये जो रहा रहे रही अगर आप देखेंगे तो हमेशा याद रखेंगे कि सेंटेंस में जो भी वर्ब हो, जैसे यहाँ पे जाना वर्ब है तो उसमें आईएनजी आप लगाएंगे। जैसे यहाँ पे गोइंग लगा हुआ है, हो लास्ट में लगा हुआ है, इस हो को हम इंग्लिश में आर से बनाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आर यूज़ किया गया है। कहाँ के लिए इंग्लिश में वेयर यूज़ होता है, तो आपको जब भी क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, उसके बाद वर्ब आता है ये वाला हिस्सा, उसके बाद आप देखेंगे तो सब्जेक्ट जैसे कि तुम है तो यू यहाँ पे आ जाएगा। अब हम फिर से एक बार देखते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। जवाब में आप जहाँ भी जा रहे हैं आप वही बोलेंगे। मैं बाज़ार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द मार्केट। आई एम गोइंग टू द मार्केट। आई एम गोइंग टू द मार्केट। मैं बाज़ार जा रहा हूँ। मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। जब भी आपका इम्परेटिव सेंटेंस होगा तो वर्ब पहले आएगा और पहला वाला जो वाक्य का हिस्सा है वो बाद में आएगा। आओ इंग्लिश में कम से बनता है, ठीक है, इसलिए कम आपको पहले बोलना है। मेरे साथ विथ मी, विथ मतलब साथ होता है, मी मतलब मेरे। कम विथ मी, कम विथ मी, कम विथ मी, मेरे साथ आओ। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप बोलिएगा ओके, यानी कि ठीक है। ओके, ओके, ओके मतलब ठीक है, हम आपके साथ चलेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेरे साथ आओ। अब आपने किसी से पूछा, कम विद मी इंग्लिश में बोलेंगे, कम विद मी, मेरे साथ आओ। अगर फिर किसी को दिक्कत नहीं है तो नो प्रॉब्लम। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा धन्यवाद। धन्यवाद यानी शुक्रिया, इंग्लिश में बोलेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मतलब धन्यवाद। तो जब हम धन्यवाद देते हैं किसी को तो रिप्लाई में ये कहा जाता है स्वागत है, स्वागत है। यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। ये हम कब कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी के लिए एक गिलास पानी लेकर आए तो सामने वाला तो बोलेगा ही आपको थैंक यू, और जैसे ही वो आपको कहे थैंक यू तो आपको क्या करना है, आपको कहना है यू आर वेलकम। या फिर आपके लिए कोई पानी लाया तो आपने उसे कहा थैंक यू और उसे बुरा नहीं लगा तो वो आप रिप्लाई में बोलेगा यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर मिलते हैं, सी यू अगेन। सी यू अगेन ये हम कब बोलते हैं दोस्तों, ये हम कब बोलते हैं, मान लीजिए आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, अब आप दोनों बातचीत क्लोज करके घर जा रहे हैं, तो घर जाने से पहले आप एक दूसरे को कहते हैं सी यू अगेन, दोबारा मिलेंगे या दोबारा मिलते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमने उन सारे सेंटेंसेस को एक जगह पे ला के रख दिया है ताकि आपको समझने में और प्रैक्टिस करने में आसानी हो। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। रिप्लाई, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। आर यू फ्री, क्या तुम फ्री हो। नो आई एम बिजी, नहीं मैं व्यस्त हूँ। लेट्स टॉक लेटर, चलो बाद में बात करते हैं या बाद में बात करते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।